साहेब बंदगी साहेब। पिछली बार मैंने चर्चा की जीवन धन के बारे में। धन को जो है वर्गीकृत किया गया है, जैसे जीवन धन, धन जिसे रुपया पैसा कहते हैं, ब्रह्मचर्य धन, चरित्र धन, विद्या धन, बुद्धि धन, वाणी धन, समय धन, सद्गुण धन, आत्म धन, इसे इतने वर्गों में बांटा गया है। तो आज हम जो है चर्चा करेंगे धन के संबंध में। जो धन है, जिसे हम धन मानते हैं, समाज में जो किसी मुद्रा के नाम पर रुपया पैसा, सोना चांदी, मकान दुकान, खेती बाड़ी, व्यापार कारोबार, जो भी है सब धन है। हीरे जवाहरात, पुखराज, पन्ना, नीलम, सब धन की श्रेणी में आते हैं। धन के लिए सदैव आदमी जो है लालायित रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने के पीछे भागता रहा। सदा ही पीछे भी जो मुस्लिम लोग, सिकंदर, तुगलक और आपके अनेक राजाओं ने आक्रमण किए और यहाँ से लूट मार की। तैमूर लंग, गजनवी, धन यहाँ से लूट ले गए, मंदिरों में तोड़ फोड़ की। और यहाँ भी हमारे आए दिन नेताओं पे और यहाँ से कई भगोड़े भी जाते हैं, धन बैंकों से लेके कहीं से, और जो है सब ऐसे छल छद्म से जो है धन इकट्ठा करते हैं और धनी होने का प्रयास करते हैं। तो कहा है लक्ष्मी के सुचार हैं, दान अगन नृप चोर, धर्म अगन नृप चोर, जो जेठे का अपमान करे तीन मचावे शोर। जो दान धर्म नहीं करेगा, जो धर्म में नहीं लगाएगा, तो उसके नृप, राजा, अग्नि और चोर उसके धन को नष्ट कर देंगे। वो धनी होना बुरा नहीं है, लेकिन ईमानदारी से किसी को न सताया जाए, किसी को परेशान न किया जाए, छल कपट न हो, मिलावट, रिश्वतखोरी। ईमानदारी से कमाया हुआ धन जो है कोई बुरा नहीं है। धन से ही धर्म होता है, धन से ही सारे काम सकते हैं। निर्धन तो सदैव दुखी रहता है। अच्छा है धन कमाना, खूब कमाओ, लेकिन ईमानदारी से, किसी को कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो, इस तरह से धन इकट्ठा हो और उसे धर्म के कामों में लगाया जाए। कुआं बावड़ी बनवाओ, अब तो कुएं बनते ही नहीं हैं, और आपके धर्मशालाएँ हैं और तमाम सामाजिक कार्य हैं, उनमें लगाओ, स्कूलों में लगाओ, आश्रमों में लगाओ, संत समाज के खाने पीने व्यवस्था करो। तो इस तरह से जो है धन का उपयोग उचित है। और गलत तरीके से आया हुआ धन भी जुआ शराब अय्याशी में ही जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे मतलब जो है, इससे अच्छा है ईमानदारी से थोड़ा कमाया जाए, तो उससे ही बरकत होती है। किसी को न सता के जो धन अर्जित होता है तो थोड़े में ही बरकत होती है। गलत तरीके से आता है तो हारी बीमारी तमाम तरह की परेशानियां खड़ी करता है। गलत धन खाया जाएगा तो बच्चों में कुछ संस्कार पड़ते हैं, कहे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। अगर पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन।
धन इकट्ठा करना कहीं, अगर लोगों की सोच ऐसी है कि बच्चे के लिए इकट्ठा करें तो गलत है। बच्चा अगर सुशील होगा, समझदार होगा तो अपने आप कमा लेगा, और अगर गलत निकल जाएगा तो सब बर्बाद कर देगा, जुआ शराब में उड़ा देगा, उसका भी कोई कमाने का फ़ायदा नहीं। बच्चों को संस्कार देना चाहिए, वो ही असली धन है। और पैसा इकट्ठा करके छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पैसा छोड़ के वो चीज़ अलग है, ज़मीन जायदाद, घर मकान दुकान व्यापार सभी छोड़ के जाते हैं, लेकिन संस्कार जो बच्चों को हम देते हैं तो बरकत कर होती है, और वो जीवन में उसका फ़ायदा उठाते हैं और मतलब जो है उन्नति करते हैं। तो धन के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से, परिश्रम से कमाया हुआ धन ही बरकत देता है। अगर हम कहीं सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी पे हैं तो भी अपने ईमानदारी से काम करें, पूरे समय काम करें। अगर बेलदारी कर रहे हैं तो भी समय पास ना करें, और मेहनत से अपने उसके 8 घंटे में काम अपना मेहनत के साथ करें। इस तरह से जो परिश्रम पूर्वक काम करता है उसे काम की भी कमी नहीं होती, रोज़ाना काम मिलता रहता। और जो काम चोर होते हैं उन्हें काम नहीं मिलता है, और वो लेबर चौक से खड़े खड़े वापस भी आ जाते हैं। इसी तरह से नौकरियों से भी रोज़ निकाले जाते हैं लोग जो हेरा फेरी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। इस तरह से कई केस सामने आते हैं जो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए सदैव ईमानदारी और बरकत उसी में है जो हम ईमानदारी और मेहनत से, परिश्रम से, छल छदम ना हो, उससे हम धन जो कमाते हैं वो ही हमारे लिए लाभदायक है। धनी सब होना चाहते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन छल कपट से अगर धनी हुए तो वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी नरकगामी बना देंगे, और हमारा भी जीवन, सारा जीवन ऐसे ही नरक में ही ऐसे ही चला जाएगा। कमाते 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 कमाते, धन इकट्ठा करते करते हम उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो जब तक उपयोग करने का समय आएगा तो हम चल देंगे, कोई यहाँ डेरा थोड़ी डालने वाला है। ठीक है, मकान हो जाए, थोड़ा बहुत पैसा हो, हारी बीमारी के लिए भी हो, अपने संयम पूर्वक जो समय जीवन व्यतीत करता है, जो खान पान में अपनी सुधार रखता है, उससे जो है हारी बीमारी भी जल्दी नहीं लगती। असंयम जीवन जीता है उससे ही तगड़ी बीमारियां लगती हैं। किडनी फेल हो रही, गुर्दे फेल हो रहे, किडनी फेल हो गई है, कहीं लीवर बैठ गया है, कहीं कुछ हो गया। इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां जो है, शुगर और ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये असंयमित जीवन जीने की ही पहचान है। संयमित जीवन जियो, थोड़ा खाओ, सादा पहनो, सादा खाओ, सादा पहनो, आफत न सर पर आएगी, 4 दिन की ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।